क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? नेहरू रिपोर्ट से जो है शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की या भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। तो प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य थे? तो कौन सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी थे और जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। 1 और 3 हमारा राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचक कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचक 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान पूर्ण रूप से तैयार या प्रारूपण हुआ था? तो कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से जो है तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। देखिए IAS प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? तो किसने घोषणा की थी? तो महात्मा गांधी जी ने घोषणा की थी। देखिए ये यूपी PCS प्री में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुआ था? तो किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यह 1946 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। क्या है, कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो कौन नहीं थे?
तो लॉर्ड बेबल जो है मंत्री नहीं थे। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। तो भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया गया? तो कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार जो है प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा में कुल कितने 389 जो है सदस्य होने से। क्वेश्चन हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो कौन सी पद्धति थी? तो यह अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देसी नरेशों द्वारा नामित पद्धति थी। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य तो कैसे थे? तो यह संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? तो पहला हमारा क्या दिया है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो किसके, यह हमारा जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए पेपर में कितनी बार छपा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन यानी फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति में संविधान निर्मात्री सभा का पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? तो कौन चुने गए थे? तो BR अम्बेडकर चुने गए थे। देखिए ये कितनी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देखिए इतनी बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को जो है नियुक्त किया गया था। देखिए कितनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग को रट लेना है इसको। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? तो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य कौन नहीं था? देखिए पहला ही दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना, यह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? तो कौन नहीं था? कम्युनिस्ट पार्टी जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था? तो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी?
तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रभाव द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो किसने की थी? मौलाना आजाद ने जो है की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो कौन से कथन नहीं है? पहला क्या दिया है, वह वयस्क मताधिकार का अधिकारी नहीं थी, तो यह जो है नहीं है। दूसरा है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण थी, यह भी हमारा जो है नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 राइट हो जाएगा।